अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शाह मकसूद और मकसूद के किचन में आप सबको खुशामदीद। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी सी रेसिपी लेके आया हूँ। सब लोग आपको पता है कि खाने खा के ज़रा आवाज़ार से हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी एक रेसिपी चेंज की जाए, अच्छी और चटपटी सी। लाहौर में आपको जगह जगह आजकल ठेले मिलेंगे लड्डू पीठियाँ, मज़ेदार, करारे, बेहतरीन। बहुत इजी और आसान रेसिपी है, हर चीज़ आपको घर में मिल जाएगी। आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहुत ही अला रेसिपी, चटपटी सी। तो मैं आपको बताता हूँ कि लड्डू पिठियाँ कैसे बनती हैं और इसकी चटनी कैसे बनती है, और बहुत ही ज़बरदस्त हाजमेदार चटनी। उसके लिए ये मैंने और एक पाव खुश खुरमानी पानी में भिगो के रखी हुई थी। तो इसको हम पहले उबालते हैं, इसकी चटनी तैयार करते हैं। मैंने एक पाव खुरमानी ली है और ये एक मैंने कढ़ाई ली है। ये चटनी तैयार करते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही हाजमेदार और ज़बरदस्त चटपटी सी चटनी होती है। ये स्पेशल लड्डू पीठियों के लिए, मगर आप इसको बना के घर में रख सकते हैं। पकौड़ों के लिए, समोसों के लिए, बारबेक्यू के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही मज़ेदार और हाजमेदार है। ये मैंने एक पाव खुश खुरमानी ली है और इसके अंदर एक चम्मच मैं नमक ऐड करूँगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त चटनी है। ये आप आज का सर्दियों का मौसम है, आप फ़िश के साथ भी खा सकते हैं। ज़्यादातर इसको फ़िश के साथ भी बहुत शौक से खाया जाता है। एक चम्मच मैंने नमक लिया है, एक चम्मच मैंने लिया है दड़ा मिर्च, तीन से चार चम्मच लूँगा मैं शुगर चीनी के। एक, दो, तीन, चार। खट्टी मीठी सी हाजमेदार, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा चटनी का, और लड्डू पीठियों का भी आपको मज़ा आएगा। ये उबलने के लिए इसे मैंने रख दिया है। गैस को थोड़ा सा तेज़ करते हैं। ये मैंने खुरमानी रख दी चूल्हे के ऊपर। जब तक ये उबलती है तब तक हम लोग अपने लड्डू का सामान तैयार करते हैं। लड्डू के लिए मैंने ये आधा किलो दाल ली थी चने की, और मैंने 3 से 4 घंटे से पानी में डिप करके रखा था। ये देखें सॉफ्ट हो गई है। इसके लिए मैंने एक चम्मच लिया है सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच मैंने लिया अजवाइन, एक चम्मच मैंने लिया नमक का, और आधा टीस्पून मैंने लिया है मीठा सोडा। तो इसको हम ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा किलो दाल ग्राइंडर के अंदर डाल दी है। ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ये मैंने मूली और गाजर का सलाद काट के रख लिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं और इसको ग्राइंड करते हैं। इसको ग्राइंड करना शुरू करते हैं और साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी ऐड करते रहेंगे ताकि ये थोड़े से नरम हो। ये देखें हमारी दाल का मिक्सर बन गया है। इसे किसी बॉल में निकालते हैं। बॉल में निकालने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसके लड्डू कैसे तैयार करते हैं। ये देखें हमारी खुरमानी बिल्कुल नरम हो चुकी है। इसको उतारते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए। उसके बाद फिर इसकी चटनी तैयार करेंगे। इसके अंदर मैं ऐड करूँगा पुदीना, धनिया, सवा मिर्च और चाट मसाला। उसके बाद इसे फिर ग्राइंड करेंगे। ये मैंने ऑयल डाला फ्री पैन के अंदर। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब इसके शुरू करते हैं लड्डू। ये मेरा मिक्सचर भी तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे लड्डू हमने तैयार करने।
बहुत प्यारी ज़ीरे की अजवाइन की खुशबू आ रही है साथ। बहुत ज़बरदस्त ये लड्डू हैं। इसके साथ जो चटनी बनेगी आपको मज़ा आ जाएगा। लड्डू पीठियाँ लाहौर की सबसे मशहूर डिश, लाहौरिये बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखें नाजरीन, इसको मैं साइड चेंज करूँगा। इसको डार्क ब्राउन रखना हमने ऐसे। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर। ऐसे इनकी साइड चेंज करेंगे। ये हमारे ज़बरदस्त खस्ता से लड्डू तैयार हो गए। लाइट ब्राउन से इसका कलर रखिए आप ऐसे। ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। बड़े एहतियात से इसको हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ये लड्डू बनाते हुए कोई एक आधा लड्डू टूट भी सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसलिए ये बहुत सॉफ्ट सा होता है। तो जिस तरह मैंने आपको रेसिपी बताई आप वैसे बनाएं, इंशाल्लाह उम्मीद है आपका कोई भी लड्डू नहीं टूटेगा। ये देखें हमारे लड्डू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। लाइट ब्राउन सा कितना प्यारा कलर आया। अब इनको निकालेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको खुरमानी की चटनी बनाना सिखाता हूँ कि उसकी चटनी हमने कैसे बनानी है। देखिए नाज़रीन कितने ज़बरदस्त हमारे लड्डू तैयार हो गए, सॉफ्ट, नरम और ज़बरदस्त। अब हम इसकी सॉस तैयार करते हैं खुरमानी की, आपको बताते हैं वो कैसे तैयार होगी। एडजस्ट कर लूँगी। ये देखें, ये मेरे पास 5 सवा मिर्चें, ये गई पुदीना धनिया, ये मैंने अच्छी तरह धो के वॉश करके इसे रखा हुआ था, और ये खुरमानी में डालूंगा इसके अंदर। ये बहुत ही हाजमेदार और बेहतरीन ये चटनी है, आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं। इतनी डालूंगा, इसको ग्राइंड करते हैं। अभी इसको ग्राइंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी सॉस तैयार होगी, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ये देखें माशाल्लाह कितना इसका प्यारा इसका भी कलर आया है। ये हम बोल भर लेते हैं अपना। ये देखें, बाकी मैं संभाल के रख लूँगा। ये हमारी चटनी भी तैयार हो गई है, हमारे लड्डू भी तैयार हो गए हैं। तो हम अपनी प्लेट को सजाते हैं। सबसे पहले मैं ये 3 लड्डू रखूँगा, 1 2, ये 3। फिर मैं इसके अंदर डालूँगा सॉस खुरमानी वाली, ऐसे जितनी आपको पसंद हस्बे ज़रूरत। ये सॉस आ गई मेरी, देखिए माशाल्लाह कितना ये प्यारा कलर है। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगा, ऐसे गाजर और मूली का सैलेड। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, इससे मज़ा आता है लड्डुओं का। हस्बे ज़रूरत। देखें नाज़रीन ये हमारे तैयार हो गए, कितने ज़बरदस्त बने माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मुंह में पानी आ गया, अब मज़ा आएगा खाने। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त चस्के वाली चटखारा रेसिपी है ये, और आसान। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सस्ती सी रेसिपी है। जैसे चने की दाल है, खुरमानी है। घर में ट्राई करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारे लड्डू पीठियाँ कैसे लगे, और आप भी घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये हमारे लड्डू, ये खुरमानी की चटनी, ये हमारा दही हो गया, और ये हमारा सैलड आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दोबारा हाज़िर होंगे एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। शेफ़ मकसूद को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।